अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांजवा न्यूज। आज हम मौजूद हैं पीडी ग्लोबल स्कूल। यहाँ पर जो इसके डायरेक्टर हैं दिनेश जी हैं और यहाँ पर इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र यादव जी देखते हैं। यहाँ के बच्चों ने इस स्कूल के साथ साथ अपने गांव घर का भी नाम रोशन किया हुआ है। हम चलते हैं, बच्चों को देखते हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनके टीचर उनको सम्मानित करते हैं। सम्मान करने के बाद हम देखते हैं, उन बच्चों से बात करेंगे उनका लक्ष्य क्या है और इस तरह जो नवोदय और विद्या ज्ञान स्पोर्ट्स में अपने को क्वालिफाई किए हैं कैसा महसूस करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर साहब है, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, बच्चे को सम्मानित कर रहे हैं। इस बच्चे ने नवोदय क्लास वेरीफाई किया हुआ है और बच्चे हैं नवोदय पास की हुई है। और यहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं, वो भी बच्चों को सम्मान दे रहे हैं। और यहाँ पे स्कूल के टीचर हैं, वो भी बच्चों का सम्मान कर रहे हैं और लोगों में काफ़ी ज़्यादा हर्ष है, खुशी है। लोग काफ़ी खुश रोशन कर नवोदय में जा रहे हैं और स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं और ये हर्ष है लोगों में। और ये टीचर हैं, ये नवोदय में बच्ची पास की है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इस सपने को साकार करती यह स्कूल की तस्वीर है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं पीडी ग्लोबल स्कूल मंझारी जनईगंज आजमगढ़ में। यहाँ पे बच्चियाँ नवोदय में क्वालिफाई की हैं, विद्या ज्ञान में क्वालिफाई की हैं, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए क्वालिफाई किए हैं बच्चे। मुख्यतः यहाँ पे 5 बच्चे ने क्वालिफाई किया है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में 3 बच्चियाँ हैं। हम चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आप लोगों का लक्ष्य क्या है और इस तरह जो आपने क्वालिफिकेशन किया है इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इससे आप लोगों में कितनी खुशी है, इन सब चीज़ों की जानकारी हम उनसे चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? अदिति यादव। अदिति जी, किस स्कूल में पढ़ती हो आप? पीडी ग्लोबल स्कूल मंझारी जनईगंज आजमगढ़। माता क्या नाम है, पिता क्या नाम है? पापा का नाम मिस्टर राजेश यादव है और मम्मी का नाम मिसेस रीता देवी है। कहाँ से आप आती हैं स्कूल में? भोपतपुर। कैसे आती हैं? साइकिल से। कितना संघर्ष करना पड़ता है यहाँ आने जाने में? सर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का संघर्ष करके आप आती है। कैसा अनुभव कर रहा है आप? किस चीज़ के लिए क्वालिफाई की हो? नवोदय। कैसा महसूस हो रहा है आपने? बहुत अच्छा लग रहा है। माता पिता खुश हैं? यस सर। तो आप आगे क्या बनना चाहते हो, क्या लक्ष्य है आपका? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने का एक लक्ष्य है, तो डॉक्टर के लिए आपने कभी सोचा है किन चीज़ों के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी और कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे तो हम क्वालिफाई कर पाएंगे? यस सर, इंटर के बाद नीट का पेपर देना है। अच्छा, कितने घंटे आप घर पे पढ़ के मेहनत करती हो? सर 6 आवर्स। 6 आवर्स पढ़ते हैं। तो जो आपके और सहपाठी हैं, मित्र हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर यही कि सब लोग पढ़े और सब लोग आगे बढ़े। देखिए, अभी बच्ची थी जिसका कहना है सभी लोग पढ़ें और मेहनत करें, आगे बढ़ें, इसी में सबकी भलाई है और सबका जीवन इसी से, शिक्षा से ही सुधरने वाला है। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज ज्ञानदीप गौतम। ज्ञानदीप जी, कहाँ से आते हैं आप? कल्याणपुर। माता पिता जी क्या नाम है? माय मदर नेम इज मिसेस रीना गौतम। माय फादर नेम इज मिस्टर इंद्र कुमार गौतम। आप कल्याणपुर से साइकिल से आते हैं, 3-4-5 किलोमीटर की लगभग दूरी है। जब आते हैं कितनी मेहनत लगती है? 4-5 किलोमीटर से आते, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। ये ज़्यादा मेहनत नहीं है इतना। ये बच्चे हैं, इनका कहना है कि 3-4 किलोमीटर चलना साइकिल से वो मेहनत की बात नहीं। क्या बनना चाहते हैं आप? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं? यस। तो माता पिताजी कैसे देखते हैं इसको? आपको माता पिताजी आप जब क्वालिफाई किए हैं कितना खुश हुए? सर बहुत खुश हुआ। वो लोग कह रहे थे कि मुझे विश्वास नहीं था कि आप मतलब तुम क्वालिफाई कर लोगे। अच्छा, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। कितना लगन से आप पढ़ते हो? सर बहुत लगन से पढ़ा। तो क्या अपने जो सहपाठी हैं, आपके जो लोग हैं आसपास के, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? कैसे वो लोग भी आगे बढ़ें, आपकी तरह क्वालिफाई करें? कि सर वो लोग भी हमारी तरह पढ़ के वो लोग भी आगे चल के मतलब अपना नाम कमाएं। अच्छा, आप अपने साथ माँ बाप का भी नाम रोशन करना चाहते हैं? यस। ये बच्चे हैं, इनका कहना है कि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं वो भी इस तरह मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा जी, क्या चीज़ क्वालिफाई की हैं आप?
विद्या ज्ञान। विद्या ज्ञान क्वालिफाई की हैं, क्या बनना चाहती हैं, लक्ष्य क्या है आपका? माई ड्रीम डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। तो माता पिताजी का क्या लक्ष्य है? माई फादर्स ड्रीम इज मी डॉक्टर। मी डॉक्टर। और आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो पहले किसका सपना पूरा करेंगे? फादर। फादर का सपना पूरा करेंगे। क्या नाम है आपके पिताजी का? माई फादर्स नेम इज मिस्टर हौसला प्रसाद कुशवाहा। माताजी का? मिसेस सुषमा मौर्य। आप एक ड्रीम लेके चल रहे हैं कि हम पहले पिताजी का ड्रीम पूरा करेंगे। जो आप बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, बट आपके पिताजी कहते हैं डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के बाद आप क्या चाहेंगे? और मैं चाहूँगी कि मैं पहले अपने पापा का ड्रीम पूरा करूँ, उसके बाद मेरा क्या है, मेरी जीवन तो मेरे पापा ही नहीं थी। अच्छा, आपका जीवन आपकी पिताजी हैं। ये कितनी ऊंची बात है बच्ची का कि जो ये जीवन मिला है पिताजी के माध्यम से मिला है, और पहले मैं पिताजी की खुशियों को देखूंगी, इसके बाद फिर मैं अपने ड्रीम पर फोकस करूंगी। और जो ये आप माता पिता हैं, कितने खुश हुए थे जब आपने क्वालिफाई किया था? बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा तो वो लोग खुश थे। अच्छा, आपसे ज़्यादा वो लोग खुश हैं। एक बच्चे हैं, इनसे ज़्यादा ये लोग खुश हैं। और यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं बच्चों के प्रिपरेशन के लिए कैसे इन लोगों को आगे लाने के लिए क्या काम किया जाता है, उन सब चीज़ों की भी जानकारी हम लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सर, माय नेम इज़ ओम प्रकाश भारद्वाज जी। फर्स्टली तो थैंक यू सो मच सर giving me this opportunity by your channel, and sir, I would like to suggest all the guardians and parents according to the manager sir Mr. Dinesh Kumar Yadav, and director sir Mr. Sailen sir, co-director Mr. Kamlesh sir, and also as well as Mithilesh Yadav sir. These are the personality to develop their schools and introduce your schools all over the areas. उनका ये एक्चुअली क्या है, I would like to interact myself in English mostly because of that all will just listen to me carefully and try to understand well. So सर, मैं कहना चाहता हूँ कि मिस्टर दिनेश कुमार यादव सर जो कि विद्यालय के मैनेजर हैं, और उनसे पहले मैं उनके परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री लालता प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कि इस विद्यालय संस्थान के संस्थापक रहे। उनकी अगुवाई में और दिनेश सर के निर्देशन में इस पीडी ग्लोबल स्कूल संस्था को 2019 से स्टार्ट किया गया, और तब से हम और हमारी ये जो कमिटेड टीम है बहुत सारी मेहनत किए हैं और इन बच्चों को बढ़ चढ़ कर के प्रयास किए हैं कि हर क्षेत्र में आगे जाएं। जी, जो बच्चों का एक लक्ष्य है, एक IAS बनना चाहता है, एक डॉक्टर बनना चाहता है, तो ऐसे बच्चों में मोटिवेशन आता कहाँ से? आप लोग कैसे इन लोगों को और मोटिवेट करना चाहें ताकि ये अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकें, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? जी सर, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही अवगत करवा दिया, मिस्टर दिनेश कुमार यादव ही इज़ द पर्सनैलिटी। उनका अपना एक उद्देश्य है कि विद्यालय में वेल क्वालिफाइड टीचर्स हों, और आपके समक्ष यहाँ मिस्टर सैलेन सर हैं जिनका जो बिलोंग करते हैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और उन्होंने ये चाहा कि मेरे विद्यालय में जो फैसिलिटी है मैं इस गांव वासियों को कितना और बेहतर दे पाऊं। तो उन्हीं की अगुवाई में जो वेल ट्रेन टीचर हैं उनके थ्रू जो स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी अपने अंदर रख करके IAS इंजीनियर डॉक्टर बनने की जो होड़ है, इन समस्त ट्रेंड टीचरों के ही थ्रू उनमें जनरेट्स की जाती हैं, और ख़ास करके इनके पेरेंट्स के थ्रू इनको मोटिवेट किया जाता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप प्रिंसिपल जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि जो हमारे यहाँ के वेल ट्रेंड टीचर हैं, वो जो यहाँ के डायरेक्टर साहब, वो यहाँ के वेल ट्रेंड टीचरों से बातचीत करते हैं और उनको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। आप लोग शिक्षा पे फोकस करिए, और फोकस करके जो बच्चों का एम है, लक्ष्य है, उनको प्राप्त करने में उनकी सहायता करें, और एक अच्छे तरीके से स्कूल को चलाने का भी काम करें। यहाँ पे जो एक एटमॉस्फेयर तैयार होता है, एटमॉस्फेयर के आप लोग जैसे एक विलेजर माहौल रहता है, गांव का माहौल है, यहाँ पे बच्चों के साथ आप कैसे उसको डेवलप करते हैं कि वो अलग हट के कुछ अच्छा कर पाएं? जी, एक्चुअली सर, पीडी ग्लोबल जो स्कूल है कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम स्कूल है। CBSE कैरिकुलम पर जो है कि यहाँ की स्टडी आगे बढ़ती है। यहाँ के जो वेल ट्रेन टीचर हैं, इन सभी विलेजर्स के जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो उनके गार्जियंस की के अपने ड्रीम्स हैं, कुछ उम्मीद है उनकी हम सभी के माध्यम से। सो हमने जो है बच्चों का डिसिप्लिन से लेकर के यहाँ तक कि उनके घर का वातावरण जो है उन सभी पर बिल्कुल बेहतर नज़र बनाते हैं। गार्जियन से PTM के थ्रू कांटेक्ट होते हैं, और यहाँ तक कि उनको पर्टिकुलर उनके मोबाइल नंबर पर भी कॉल्स वगैरह जाया करती हैं। और यहाँ पर
एक्चुअली क्या है कि जो पीडी ग्लोबल स्कूल है एक सिंबल ऑफ एजुकेशन बना हुआ है इस ग्रामीणांचल क्षेत्र में। और यहाँ की जो शिक्षा है ये नहीं कि सिर्फ एकेडमिक एरिया में ही बच्चा आगे बढ़े। यहाँ का जो माननीय जो दिनेश कुमार यादव हैं मैनेजर सर, उनका अपना ये उद्देश्य है कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपने आप को सक्षम बनाएं और सफल बने। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि नवोदय विद्यालय में यहाँ पर और विद्या ज्ञान में चयनित, जैसे छात्रा विद्या ज्ञान में 3 किलोमीटर एरिया में सर चयनित छात्रा है ये इकलौती छात्रा वर्षा मौर्य। और यहाँ पर अदिति है, यहाँ पर ज्ञानदीप गौतम है, जिनके पेरेंट्स ने बहुत संघर्ष किया है। इन्होंने नवोदय विद्यालय में अपने को क्या किया कि वेल क्वालिफाई करके सिद्ध किया। यहाँ पर एक सृष्टि इस वक्त मौजूद नहीं है, क्लास में है, वो क्लास कर रही है नवोदय विद्यालय में। और अर्पित यादव जो कि स्पोर्ट स्कूल में चयनित हुआ है, इन्होंने अपने को इन समस्त भारत की कॉम्पिटिटिव संस्थाओं में सेलेक्ट होकर के चुन करके विद्यालय की गुणवत्ता और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल कम्प्लीटली प्रूफ कर दिया है। और यही उद्देश्य है मिस्टर दिनेश कुमार यादव सर का भी कि जो आजमगढ़ सिटी में अथवा लखनऊ जैसे सिटी में जो एजुकेशन मिलती है वो इसी क्षेत्र में मिले, ताकि ग्रामीणांचल के जो लोग हैं अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनते देख पाएँ सर। ये उनका उद्देश्य है डोमिनेंटली। और उन्होंने इस मद्देनजर रखते हुए पहली बार मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने सर क्या किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टीचर्स को सेलेक्ट किया। हियर इज मिस्टर सुभाष विश्वकर्मा सर, है ना, हियर इज उमेश कुमार सर, हियर इज चरण कुमार यादव सर, शैलेंद्र सर एंड आल्सो मी एज प्रिंसिपल। एक्चुअली सर मैं जो है माई सेल्फ ओम प्रकाश भारद्वाज, बट एज वेल एज आई पॉपुलर ओपी सर, मैं ओपी सर नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो आप सभी ने अपनी गुणवत्ता जैसे कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, मी ऑल्सो मैथ्स, सर का डायरेक्शन, इसके तौर पर बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और पहली बार में 10 to 12 स्टूडेंट्स को हमने पार्टिसिपेट करवाया इस एग्जामिनेशन में, और इसमें मोर देन 50% स्टूडेंट्स ने अपना परचम लहराया। और इस पीडी ग्लोबल स्कूल की का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको कम्प्लीटली उन्होंने प्रूफ किया, सत्य किया कि बच्चे जो है इस विद्यालय में सिर्फ एकेडमिक स्तर में नहीं जाते, अपने को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ले जाएंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। आप एक अच्छा स्कूल चला रहे हैं, बच्चों का एक भविष्य सुधर रहा है। आने वाले समय में आप बच्चों का भविष्य और सुधरे इसके लिए और क्या करना चाहते हैं, और क्या स्कूल का एक ध्येय है, लक्ष्य क्या है स्कूल का? बिल्कुल सही सर। एक्चुअली सर बहुत सी संस्थाएं रन करती हैं और उनमें एक अच्छी खासी फीस ली जाती है, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए इतने आतुर हैं कि कम फीस में भी इन लोगों बच्चों का जो है कि जैसे कि इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक विद्यालय, CHS जो है, BHU है, विद्या ज्ञान है, अटल आवास योजना, इन सभी विद्यालयों में जो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी के लिए सभी कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और अपनी सब्जेक्ट्स को लेकर आतुर हैं। अब इसी जो न्यू सेशन आने वाला है, जैसे कि हमने 5 सिलेक्शन दिया इस क्षेत्र में 2024 और 25 में, लेकिन ये जो करंट टाइम आएगा 2026 एंड 27 का, तो इसके लिए जो है हम लोगों ने अपनी एक टीम गठित की है, उसमें बच्चों का सिलेक्शन किया है ताकि वो बच्चे समय रहते हुए अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकें। और मैं चाहता हूं कि 100% बच्चे यहाँ से जो है कि इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। या प्रिंसिपल जी को सुन पाया, इनका कहना है कि स्कूल में भविष्य जो बच्चे आ रहे हैं उनका भविष्य बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ कमेटी गठित करते हैं और जो होनहार बच्चे होते हैं उनको अलग करके उनको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, ताकि वह आने वाले समय में इस स्कूल के साथ साथ अपने गांव, अपने देश, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। यह हमारा मेन उद्देश्य है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपने स्कूल के साथ साथ अपने जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनका भी नाम रोशन करने का प्रयास करते रहेंगे। ग्लोबल स्कूल तैयार रहेगा और बच्चे 100% यहाँ से पढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली मैं लास्ट में अपने आपके माध्यम से जो आपका एक जो घर गांव जवार जो न्यूज़ चैनल है, इस माध्यम से यहाँ के समस्त ग्रामीणांचल जो पेरेंट्स गार्जियंस हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो पीडी ग्लोबल स्कूल है इस समय जिसने बच्चों को इस प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करके ये सिद्ध कर दिया है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है इस एरिया में सबसे बेहतरीन और बेहतर है। यहाँ की जो फैकल्टी है वो वेल ट्रेंड हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पर एक वातावरण डिसिप्लिन का है वो बिल्कुल सबसे सर्वोपरि ऊपर है। और हमने जो है ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि हम चाहते हैं कि जो यहाँ के गुणवत्ता की निशानी है, ये जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हैं यहाँ पर उसको स्वयं बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है दी जाती है।
तो मेरा ये निवेदन है समस्त ग्रामीणांचल से कि आप अपने बच्चे को इस विद्यालय में नए सत्र में एडमिशन लेकर के एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नवोदय विद्यालय आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेहतर भविष्य बनाने के लिए, संवारने के लिए इस बेहतर विद्यालय में जुड़ें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। अपना नाम ये रोशन करेंगे, आपका नाम रोशन होगा, विद्यालय का होगा, हम सभी टीचर्स का होगा। मेरी यही आशा है और ये उम्मीद है कि बेहतर तरीके से हम अपना कार्य करते रहें और पथ पर बढ़ते रहें। जैसा प्रिंसिपल साहब को आप सुन पा रहे हैं कि इनका कहना है कि बच्चे परस्पर प्रेम भाव और शिक्षा ग्रहण करके एक दूसरे के साथ वेल मेंटेन तरीके से, जिसको कहा जाता है कि शिक्षा में वेल मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है, जिसके साथ ही शिक्षा आगे बढ़ती है। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी अपने आप को महान से महान बना सकता है। शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गाँव जवान न्यूज़।